आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि कैसे आपको एक आर्टिकल डालना है अपनी वेबसाइट पे, या कैसे आपको ब्लॉग पोस्ट डालना है, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। तो देखो, हर वेबसाइट के लिए ब्लॉगिंग काम की रहती है, बिकॉज अपन कहते हैं कंटेंट इज किंग ऑफ द मार्केटिंग। अगर आप अपनी वेबसाइट पे या आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट नहीं डाल रहे हैं तो मार्केटिंग कैसे कर पाएंगे। अब होता क्या है कि जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर हो या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट ओनर हो, तो वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स डालते हैं। आर्टिकल डालने का मुख्य कारण ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई, 5 पेजेस की वेबसाइट है, प्लस उसमें मैंने 20 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, टोटल मेरे 25 पेजेस है। तो गूगल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में 25 पेज रैंक करेंगे और वहां से स्कोप है ट्रैफिक आने का, उससे ज्यादा मेरे पास में स्कोप नहीं है। तो क्यों ना मैं 200 आर्टिकल्स या 500 आर्टिकल्स डाल दूं ताकि मेरा स्कोप बढ़ जाए। जो मेरा मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड, जो मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं 500 आर्टिकल डाल सकता हूँ या उससे भी ज़्यादा डाल सकता हूँ। क्योंकि एड से जब भी मैं अपनी वेबसाइट पे लोगों को बुलाऊंगा और प्रोडक्ट बेचूंगा तो उससे क्या होगा, मेरा मार्जिन किल हो जाएगा। तो बेटर है कि मैं फ्री का ट्रैफिक बुलाऊं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बुलाऊं, गूगल के थ्रू बुलाऊं। तो वो कैसे पॉसिबल होएगा, जब आपके आर्टिकल गूगल में रैंक करेंगे और आप जो आर्टिकल लिख रहे हो वो अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए लिख रहे हो कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है गूगल पे कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को यूज में लेते हुए अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपकी वेबसाइट पे निश्चित ही रूप से काफी सारा ट्रैफिक आएगा। अब होता क्या है कि काफी बार स्टूडेंट्स वेबसाइट तो बनाते हैं, 4-5 आर्टिकल डाल के और सुस्ता जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है। आप मान के चलो कि आपको डेली हैबिट बनानी पड़ेगी कि 3 ब्लॉग पोस्ट डालने हैं तो डालने हैं। साल भर लगेगा, 1.5 साल लगेगा, आप करते जाओ, कंसिस्टेंटली डालते जाओ। आप रिजल्ट की परवाह मत करो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके आर्टिकल जब गूगल में रैंक होने लगेंगे तो उनके थ्रू ट्रैफिक आना स्टार्ट होएगा, और ट्रैफिक जब आएगा तो आप अपने उन आर्टिकल्स के अंदर प्रोडक्ट के लिंक एज एन हाइपर लिंक ऐड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि वो यूजर डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट पेज पे चले जाएंगे, और जब 100 लोग जाएंगे तो कुछ तो 5-7 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब होता क्या है कि चलो आर्टिकल भी डाल रहा हूं मैं, पर गलत डायरेक्शन में डाल रहा हूं, तो उससे भी अगेन आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब मैं फॉर एग्जांपल की एक वेबसाइट बनाया जिसपे मैं सिल्वर ज्वेलरी ऑनलाइन बेच रहा हूँ, पर मैं आर्टिकल डाल रहा हूँ ट्रैवल से रिलेटेड, तो उसका कहीं भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको सेम नीश के अंदर आर्टिकल्स डालने हैं और कीवर्ड भी आपको सही सेलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आज माइंड में जो आया उस टाइटल के ऊपर आपने आर्टिकल डाल दिया, नहीं, आपको उस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल डालना है जो कि जिसका हाई सर्च वॉल्यूम हो। उसके लिए आप गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं, जैसा हमने गूगल एड्स के टॉपिक के अंदर कवर किया है कैसे कीवर्ड प्लानर को यूज किया जाता है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो इसके लिए। अब सबसे पहले अपन आते हैं कैसे एक आर्टिकल डालना है। तो वेबसाइट के बैकएंड के अंदर मैं हूँ और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने एडमिन डैशबोर्ड लॉगिन कर रखा है, पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑल पोस्ट, यानी जहाँ पर सभी आर्टिकल आपने जो डाले हैं वो आपको दिखेंगे। नया आर्टिकल डालना है तो ऐड पोस्ट पे क्लिक करता हूं मैं। अब फॉर एग्जांपल कि मेरी ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट है तो मैं क्या करूंगा, ट्रैवल रिलेटेड आर्टिकल डालूंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल टूर पैकेजेस बेचता हूं अपनी वेबसाइट के थ्रू तो मैं ट्रैवल नीश के ऊपर आर्टिकल डालना प्रेफर करूंगा। यहाँ मांग रहा है आपका आर्टिकल का टाइटल, तो आर्टिकल का टाइटल अपन डाल देते हैं फॉर एग्जांपल टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। ठीक है, अगर आप खुद से आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, खुद से आर्टिकल लिख सकते हैं, तो देखो उसकी तो ओड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गूगल आपके आर्टिकल्स को हायर रैंक करेगा, क्योंकि उनकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी, उसमें एक मी टच होएगा, वो एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होगा। क्योंकि जब आप आर्टिकल एआई जनरेटेड यूज करते हैं तो देखो गूगल के लिए बहुत इजी है ये पकड़ पाना कि आपने एआई जनरेटेड आर्टिकल यूज किया है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो वैसी रहेगी।
काफी बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम उसको चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि राइट इन मैनुअल रिटर्न मैनर, पकड़ लेगा। देखो, क्योंकि गूगल का खुद का जेमिनी भी है, तो गूगल बहुत ही अच्छे स्केल पे टेक्निकल नॉलेज है उसके पास, टेक्निकली वो साउंड है, ठीक है ना। और हर चीज की एक ट्रांसक्रिप्ट होती है जहां से पकड़ में आ जाता है। तो चलो ठीक है, अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल नहीं है तब आप एआई का यूज करो भले, ठीक है। मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ नहीं करने से कुछ करना सही है, क्योंकि जब आप 100 आर्टिकल लिखोगे, अगर 7 भी रैंक हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आपको आर्टिकल जनरेट करना है चैट जीपीटी से। मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर ये हेडिंग हटा देता हूँ, ये हेडिंग 2 बार आ रही है। बैक स्पेस लिया, बैक स्पेस से होगा, ये ट्रिपल डॉट आ रहा है, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके इस कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है। अब ये अपन ने आर्टिकल यहाँ पर डाल दिया है, तो काफ़ी इजी रहता है आर्टिकल जनरेट करने के लिए। आप चैट जीपीटी पे कमांड दे सकते हो, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, और वो आपको जनरेट करके दे देता है। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, पास में जो टैब है इसके अंदर चैट जीपीटी को हमने कमांड दी कि भैया जनरेट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, तो इसने फटक से अपन को जनरेट करके दे दिया। आपने कॉपी किया यहाँ से और वहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अपन ने आर्टिकल डाल दिया है। अब इसके अंदर अपन को लगानी है फोटोज। फोटोज लगाने के लिए देखो, आपको डायरेक्ट आप कैनवा यूज कर सकते हो। आपको गूगल से फोटोज कभी भी डाउनलोड नहीं करनी है, क्योंकि गूगल पे देखो कॉपीराइटेड फोटोज रहती है। आप डाउनलोड करोगे, कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक आपके ऊपर में, कोई फालतू में आपको नोटिस आ जाएगा लीगल, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो रॉयल्टी फ्री इमेजेस आप यूज कर सकते हो। रॉयल्टी फ्री इमेजेस यूज करने के लिए आप कैनवा यूज करो, कैनवा का प्रो वर्जन ले लो, उसमें काफी सारे फोटोज मिल जाएंगे। या फिर आप चैट जीपीटी और जेमिनी से फोटो जनरेट करवा लो, तो काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं एक काम करता हूँ कि पास में न्यू टैब पे गूगल पे सर्च करता हूँ टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है। मैंने ये गूगल पे सर्च किया, प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करूंगा, मैं एकदम स्क्रॉल करके नीचे चला जाऊंगा, काफी नीचे। अब देखो, काफी लोग ये भी सर्च करते हैं टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया विद नेम्स, ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया विद फैमिली, टॉप 20 टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, टॉप 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। अब मैं 5 फोटोज लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इन कीवर्ड्स को यूज में लेते हुए अपनी फोटो को रीनेम करूंगा और देन फिर मैं अपलोड करूंगा। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि एक किसी भी कीवर्ड पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले पे भी जो मेरे को यूज करना है, इससे जस्ट नीचे वाला, इसको भी मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देता हूँ। चलो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ अपने जो मैंने इमेजेस डाउनलोड कर रखी है, यहाँ पर मैं इमेजेस को रीनेम कर देता हूँ, राइट क्लिक करके एंटर, ठीक है। मैं सेकंड इमेज को भी रीनेम कर देता हूँ दूसरे टाइटल के साथ, वहाँ से वापस कॉपी करके लेके आऊँगा और इसी तरीके से मैं 500 इमेजेस को रीनेम कर दूंगा। बैक लूँगा, हाँ इसको खोल लूँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको भी ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। एक टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब ये तीनों को मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आर्टिकल के टाइटल से ही सारी इमेजेस को रीनेम करें, नहीं। यूज़र अलग अलग कीवर्ड सर्च करते हैं, तो आप ट्राई करें कि जो आपका यूज़र का इंटेंशन है और उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स है, तो उनसे आप अपने इमेजेस को रीनेम कर दें, ताकि आपका आर्टिकल मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए गूगल पे रैंक करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि आपको IMG01, IMG02 नाम से आपने रीनेम करके और फोटोज को अपलोड कर दिया, तो उससे आपका SEO नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको एक कंप्यूटर दे दिया 2 टेराबाइट की उसमें स्पेस है, और मैंने आपको बोला कि आप मेरे को आधार कार्ड डाउनलोड करके बताओ या आधार कार्ड ढूंढ के बताओ, तो फोल्डर के अंदर मैंने उसको रखा हुआ है, तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा कि वो फोल्डर ढूंढना और उसमें से मेरा आधार कार्ड ढूंढना। बट यही अगर मैं आपको फाइल का नाम बता दूंगा तो आप फटक से ढूंढ दोगे। सेम गूगल के साथ में भी ऐसा ही है। तो इसलिए आप क्या है, इमेजेस को रीनेम करके अपलोड किया करें, डायरेक्ट अपलोड मत कीजिए। एक मैं अपने आर्टिकल के टाइटल के नाम से ही रीनेम कर दूंगा, जो मेरा आर्टिकल का टाइटल है उसी नाम से मैं एक इमेज को रीनेम कर देता हूँ।
ठीक है, मैंने अपनी 500 इमेजेस को रीनेम कर दिया है। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने आर्टिकल के अंदर। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कि ताजमहल के बाद एंटर मारता हूँ, यहाँ नहीं, बैक स्पेस, जहाँ पे ताजमहल का पैराग्राफ खत्म हो रहा है यहाँ पे एंटर मारता हूँ। थोड़ा सा कर्सर जैसे मैं लाऊंगा यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा, इमेज नीचे में आ रहा है, यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी आ रहा है। देखो आप चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो, बट मीडिया लाइब्रेरी में जाकर के अपलोड करने का फायदा क्या होता है कि आप मल्टीपल फाइल्स एक साथ अपलोड कर सकते हो, आपको बार बार ही एक एक फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल ले लिया मैंने, सेलेक्ट ऑल करके ओपन कर देता हूँ। अब देखो आपको डायरेक्ट यहाँ पर इमेज अपलोड नहीं करनी है, आपको पहले उसमें आल्ट टेक्स्ट डालना है। आल्ट टेक्स्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट। होता क्या है, काफी बार यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, बट ड्यू टू लो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती है। अगर इमेज लोड नहीं हो पाती है तो उस जगह क्या होगा, आल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा कि भैया यहाँ पर जो इमेज है वो इस चीज से रिलेटेड है, और इमेज टूटी हुई बनी हुई आ जाएगी। तो उससे क्या है कि यूजर को आइडिया लग जाता है, अच्छा यहाँ पर जो इमेज है वो इस चीज से रिलेटेड है। गूगल इसको बेनिफिट देता है। गूगल कहता है कि भैया जो वेबसाइट ओनर अपनी इमेजेस में आल्ट टेक्स्ट डाल रहा है उसको मैं हायर रैंक करूंगा, क्योंकि वो मेरे यूजर के बारे में सोच रहा है। तो आपको भी आल्ट टेक्स्ट डालना जरूरी है, तभी आपकी वेबसाइट हायर रैंक करेंगी। आपके जो वेब पेजेस है वो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट्स में अच्छे रैंक कर पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक एक इमेज खोलता हूँ। पहले सबसे पहले ताजमहल वाली खोलता हूँ, टाइटल को कॉपी करूंगा, आल्ट टेक्स्ट में डाल दूंगा। सेकंड इमेज के टाइटल को कॉपी करूंगा, अगेन इसके भी आल्ट टेक्स्ट में डाल दूंगा। सेम ऐसा करना है मुझे 6 की 6 इमेजेस के साथ। टाइटल को कॉपी किया, आल्ट टेक्स्ट में डाल दिया। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, बट जनरली इतना लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो मेरे को यहाँ पे फोटो लगानी है आगरा की वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, दूसरी इमेज लगाता हूँ, फिर तीसरी इमेज लगाऊंगा, एंटर मारूंगा, न्यू लाइन क्रिएट करूंगा, प्लस का आइकन आएगा, क्लिक करूंगा, इमेज पे जाऊंगा, मीडिया लाइब्रेरी में जाऊंगा और जो दूसरी इमेज है उसको लगा दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, जो मेरी तीसरी इमेज है वो मैं लगा देता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी में जाऊंगा, एंटर मारूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा, इमेज पे क्लिक करूंगा, मीडिया लाइब्रेरी में जाऊंगा और चौथी इमेज सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सारी इमेजेस अपलोड कर सकता हूँ। अभी हो सकता है कि रेलेवेंट इमेज नहीं हो, क्योंकि जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज अपन ने ये आर्टिकल डाल रहे हैं, बट आपको एकदम रेलेवेंट इमेजेस डालनी है। तो इस तरीके से इमेजेस को अपलोड करना है। राइट साइड के अंदर आप देखेंगे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पोस्ट और ब्लॉग के। तो आपको जाना है पोस्ट के अंदर, वहाँ ऑप्शन आएगा सेट फीचर्ड इमेज। यहाँ पर आप अपने आर्टिकल की जो कवर इमेज है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे आर्टिकल की कवर इमेज रहने वाली है, ये मैंने अपलोड कर दी। नीचे में आ रहा है स्लग पे जाकर के एक बार आप क्लिक करें तो ये देखो, ये आपका आर्टिकल का यूआरएल रहने वाला है। ये चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टॉप डैश को हटा करके मैं कर देता हूँ, टॉप को भी हटा देता हूँ, 10 के बाद में डाल देता हूँ 10 डैश बेस्ट डैश। तो क्या है कि अगर यूजर सर्च करेगा बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया तब भी मेरा आर्टिकल रैंक हो सकता है, टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया तब भी मेरा आर्टिकल रैंक हो सकता है। तो आप चाहें तो अपने यूआरएल का स्लग भी चेंज कर सकते हैं। तो स्लग किसको बोलते हैं, डोमेन नेम के बाद का जो पार्ट है यूआरएल में उसको स्लग कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर अनकैटेगराइज दिखा रहा है तो अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे, कैटेगरीज में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आ रही है, अपन नई कैटेगरी एक ऐड करते हैं, ट्रैवल नाम से मैंने एक कैटेगरी बनाई। अब क्योंकि ये पेरेंट कैटेगरी है तो पेरेंट कैटेगरी ही पड़ा रहेगा, ऐड कैटेगरी कर देता हूँ। अब इंडिया नाम से अगर मैं कोई एक और कैटेगरी बना सकता हूँ और इसके अंदर पेरेंट कैटेगरी में मैं ट्रैवल को सिलेक्ट कर लूंगा और ऐड कैटेगरी कर दूंगा। तो अब ये क्या बन गई, सब कैटेगरी। ठीक है ना, तो अब इंडिया रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो मैं इसके अंदर कैटेगराइज कर दूंगा। ऊपर कैटेगरीज के अंदर आपको देखना है कि ट्रैवल सिलेक्टेड हो, इंडिया सिलेक्टेड हो और अनकैटेगराइज्ड को आपको अनचेक कर देना है, अन्यथा क्या है अनकैटेगराइज्ड में भी आपका आर्टिकल चला जाएगा।
अनकैटेगराइज को आप अनचेक कर दें। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करें, आ रहा है टैग्स का ऑप्शन, टैग्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपन डाल देते हैं फॉर एग्जांपल टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन इंडिया। कुछ लोग ऐसा भी सर्च करते हैं, तो अपना ये जो टैग है ये अपने आप के अंदर एक इसका अलग यूआरएल होएगा, ये भी गूगल पे इंडेक्स होएगा और रैंक करेगा। फिर लोग अगर ये कीवर्ड सर्च करते हैं तो वो जैसे इस टैग पे क्लिक करेंगे तो सीधा मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। एंटर मारता हूँ, एक और टैग बनाता हूँ, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया। कितने टैग डालने चाहिए? मैक्सिमम 3। एक मैं डाल देता हूँ प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। अब टैग डालने से फायदा क्या होगा, अगर कोई और भी आर्टिकल है जिसके अंदर सिमिलर टैग्स मैंने डाले हैं तो वो आर्टिकल रिलेटेड आर्टिकल में नीचे शो करेंगे, इसलिए अपन टैग्स डालते हैं। प्लस टैग्स का एक और डालने का फायदा ये होता है कि इनके खुद के यूआरएल बनते हैं, तो ये गूगल में इंडेक्स होते हैं। तो ये अगेन एक तरीके से नया पेज है। जैसे ही लोग इस पे आएंगे तो उसके अंदर जो भी आर्टिकल्स में ये टैग डले हुए हैं वो सभी आर्टिकल्स एक साथ दिखाएंगे, तो यूजर कोई भी आर्टिकल खोल के और पढ़ सकता है। अब अपन ऐड करेंगे इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। तो यहाँ पर जैसे एक वर्ड आ रहा है, अंडमान आइलैंड ऑफर प्रिस्टाइन वाटर्स, ठीक है ना। तो मैं प्रिस्टाइन वर्ड के ऊपर एक काम करता हूँ, या अंडमान आइलैंड के ऊपर एक हाइपरलिंक लगा देता हूँ। तो गूगल पे सर्च करूंगा मैं अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स नीचे में आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये विकिपीडिया को मैं खोलता हूँ, ऊपर का यूआरएल कॉपी करता हूँ इस पेज का। अब मैं वापस अपने आर्टिकल के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर अंडमान आइलैंड वर्ड पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ऊपर में हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करें इस पे लिंक पे, कंट्रोल वी करें, फिर से सेलेक्ट करें अंडमान आइलैंड्स को। ठीक है, हाइपरलिंक के बटन पे क्लिक करें, कंट्रोल माउस का और कीबोर्ड का आप एकदम इस्तेमाल करें, शॉर्टकट्स ना लें। ठीक है, सेलेक्ट किया अपन ने, हाइपरलिंक के बटन पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, अंडमान आइलैंड्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा और एंटर कर दूंगा। ये आपका हाइपरलिंक बन गया है। अब ये अपन ने दूसरी वेबसाइट का हाइपरलिंक लगाया है, दूसरी वेबसाइट का यूआरएल लगाया, तो हम इसको कहेंगे एक्सटर्नल हाइपरलिंक। खुद की वेबसाइट का लगाएंगे तो हम उसको कहेंगे इंटरनल हाइपरलिंक। तो इंटरनल हाइपरलिंक लगाना है तो मैं एक बारी का अपना होम पेज का ही लगा देता हूँ, क्योंकि और कोई आर्टिकल अभी अपने डाला नहीं है इस वेबसाइट पे। नीचे स्क्रॉल करेंगे अपन, या ऊपर कहीं पे स्क्रॉल करके यहाँ पे, ठीक है, प्रो ट्रैवल टिप से पहले एक न्यू लाइन क्रिएट करता हूँ मैं। वाइब्रेंट लैंड के बाद कर्सर ले जाके एंटर, चेक ऑल्सो लिखता हूँ मैं, चेक ऑल्सो कॉलन हैंडमेड डिलाइट्स, और मैं अपने होम पेज का लिंक ही यहाँ पे लगा देता हूँ। सेलेक्ट करूंगा हैंडमेड डिलाइट्स को, ऊपर मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा, https://www.handmadedelights.in। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूआरएल डाल दिया, एंटर मारूंगा और ये मेरा इंटरनल हाइपरलिंक बन गया। जब खुद की वेबसाइट के किसी भी वेब पेज का आप हाइपरलिंक लगाएंगे तो वो कहलाएगा इंटरनल हाइपरलिंक। और जिस वर्ड के ऊपर आप हाइपरलिंक लगाते हैं उसको हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। गूगल को इस एंकर टेक्स्ट से ही आइडिया लगता है कि कौन से पेज को कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना है। तो एंकर टेक्स्ट हमेशा वही डाले जिस कीवर्ड के लिए आप उस पेज को गूगल पे रैंक करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल हाइपरलिंक अपन ने बनाया है। अब अपन चलते हैं, इसमें एक यूट्यूब वीडियो भी लगाते हैं। तो यूट्यूब मैंने खोल रखा है पास में, जो भी मेरा वीडियो है इसका मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करता हूँ, शेयर पे क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल और अपने आर्टिकल में चलता हूँ। ऊपर स्क्रॉल करूंगा कहीं पे भी बीच के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ऊपर मैं गोवा से ऊपर एक्सप्लोरर्स के बाद एंटर मारूंगा और जो लिंक कॉपी किया है वो सिंपली आपको कंट्रोल+V करना है, हाइपरलिंक नहीं बनाना है, सीधा लिंक पेस्ट करना है और यूट्यूब वीडियो लग जाएगा। अब बात यह आती है कि सर अपना ही यूट्यूब वीडियो लगाना जरूरी है क्या? नहीं, आप किसी का भी यूट्यूब वीडियो का लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डाउनलोड करके अपलोड नहीं करना है, आप उसका लिंक लगाएं। तो उससे क्या है कि जो व्यूज आएंगे वो ऑटोमेटिकली उस यूट्यूबर को आएंगे, आपको नहीं आएंगे। आप डाउनलोड करके अपलोड करोगे तो कॉपीराइट आ जाता है, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो,
सामने वाले का वीडियो शेयर कर रहे हो, तो आप उसका यूआरएल यहाँ पे लगा सकते हो। तो व्यूज बढ़ेंगे तो उसी के बढ़ेंगे। अभी अपन ने वीडियो भी लगा दिया है, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक भी लगा दिया है। तो इस तरीके से अपन ने आर्टिकल, एक बेसिक आर्टिकल अपन ने डाला है। अभी अपन ने इसका एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं किया है। एसईओ ऑप्टिमाइज जब इस आर्टिकल को करना होगा तो वो हम आगे जा कर के करेंगे। कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे ऊपर स्क्रॉल करोगे, एकदम ऊपर चला जाता हूँ मैं, यहाँ पर आप पहली जो लाइन है इंडिया, उससे आगे आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, टूरिस्ट प्लेसेस है ना, छोटी छोटी गलतियां उनका आपको ध्यान रखना है। टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया लिखना है और फिर फुल स्टॉप आपको मारना है, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन है वो अलग लाइन है। बैक स्पेस लेना है। इंडिया के बाद फुल स्टॉप से पहले कभी स्पेस नहीं आता है, तो ठीक है, फुल स्टॉप के बाद आपको स्पेस दे देना है। अब ये इस तरीके से अपन ने लाइन डाल दी है। एक लाइन अपन और डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ, यहाँ से अपन इस लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में लेके जाते हैं। हियर से पहले अपन कर्सर को लगाएंगे, हियर इज द क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ, हाँ यहाँ पे हम कर्सर को लगाएंगे, एंटर मारेंगे, एक और एंटर मारेंगे, ठीक है। ऊपर वाली लाइन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम फिर से एक हेडिंग डालेंगे, टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। अब हेडिंग कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की हेडिंग होती है। एक होता है पैराग्राफ, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग और H5 हेडिंग और H6 हेडिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे P का बटन आ रहा है, ऊपर में उल्टा P बना हुआ आ रहा है। पहले इस पे आप क्लिक करोगे, ये पैराग्राफ है। अभी मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट करता हूँ। हेडिंग में मैंने इसको H2 के अंदर डाल दिया है। अब इसके जो सब पॉइंट्स होंगे वो सारे किस में होंगे? H3 में होंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है ताजमहल, ये आपको ध्यान रखना है कि ये H3 में हो। तो H2 जो आ रहा है उस पे आप, H2 लिखा हुआ आ रहा है उस पे आप क्लिक करके H3 कर देंगे इसको। सेम आप सेकंड जो हेडिंग है उसको H3 कर देंगे फिर से, क्योंकि अब ये देखो H2 की सब हेडिंग्स है सारी की सारी, तो अपन इन सारों को क्या करेंगे, H3 में कर देंगे। अगर इनके अंदर फिर से सब हेडिंग होती तो फिर वो H4 में जाती। आर्टिकल की मेन हेडिंग H1 में हो गई। तो इस तरीके से आप प्रॉपर आर्टिकल को फॉर्मेट कर सकते हो। अब ये एसईओ के सारे पॉइंटर्स है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसी आर्टिकल के अंदर आपका लमसम काम करवा दूँ। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट को भी मैं ऐसे कर देता हूँ, 9th को भी ऐसे कर देता हूँ, और अगेन जो 10th पॉइंट है उसको भी H3 कर देता हूँ। ठीक है, अब राइट साइड के अंदर पब्लिश का बटन आ रहा है, पब्लिश पे क्लिक करते ही आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। तो पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद में आप व्यू पोस्ट कर सकते हो। एक एरो बना हुआ आएगा, ये आर्टिकल पब्लिश हो गया है। नीचे में आ रहा है व्यू पोस्ट का हाइपरलिंक, आप व्यू पोस्ट का हाइपरलिंक पे क्लिक करके, या ऊपर में भी जो आ रहा है वहां से क्लिक करके इस आर्टिकल को फ्रंट पेज पे देख सकते हैं। अब आपका आर्टिकल कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आपके ऊपर में कवर इमेज आ गई, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपकी इमेजेस आ रही है, इसमें हाइपरलिंक भी होगा। ये वीडियो आप प्ले करेंगे तो यहीं प्ले हो जाएगा। देखिए मैं वीडियो को प्ले करके बताता हूँ, तो आप देखेंगे यहीं प्ले हो जाता है ये वीडियो। पॉज कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा हाइपरलिंक हमने ऐड किया है, एक्सटर्नल हाइपरलिंक, उस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ कि वो काम कर रहा है क्या। क्लिक किया, अब ये सीधा रीडायरेक्ट कर दिया मुझे विकिपीडिया के पेज पे। वापस मैं आता हूँ बैक, आर्टिकल को फिर से एडिट करता हूँ, एडिट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ऊपर में आ रहा है एडिट पोस्ट। अब ये जो मैंने लिंक ऐड किया है ये एक्सटर्नल हाइपरलिंक है। आगे जाके हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक लिंक को डू फॉलो और नो फॉलो बनाया जाता है। तो अभी हम यही समझ लेते हैं। इस लिंक पे मैंने क्लिक किया, ये अभी डू फॉलो बैक लिंक है, लेफ्ट क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइपरलिंक है उसके पास में पेन का सिंबल आ रहा है, पेन के सिंबल पे आपको क्लिक करना है, एडिट करना है लिंक को। एडवांस्ड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको मार्क एज नो फॉलो, सेव। अब ये हमने क्या किया, डू फॉलो बैकलिंक को नो फॉलो बैकलिंक बना दिया है। सेव कर देता हूँ मैं इसको।
ठीक है, तो इस तरीके से आप एक आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।